बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। भगवान के सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम भगवान के 12वें अध्याय की कथा कार्तिक माध्यम सुनते हैं। आइए भगवान का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमात्मने नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंशीविभूषितकरानवनीरदावात् पीतम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार राजा पृथु ने पूछा कि हे देव ऋषि, कार्तिक मास और एकादशी सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? इसका माध्यम भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन सुनो, बड़ी सुंदर कथा है। यही प्रश्न एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से भी किया था, तो जो भगवान ने उत्तर दिया वही कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। सत्यभामा ने पूछा कि जब सारे मास तिथि सब बराबर है, तब उनमें कार्तिक मास और एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई? तो भगवान बोले कि हे प्रिय, समुद्र का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था शंखासुर। इतना बलवान था कि उसने देवताओं को हरा करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। जब सब लोग उसके डर के मारे पर्वत की कंदरा में चले गए, तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले ही लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों के कारण ज्यादा बलवान है। इसलिए मंत्रों सहित वेदों को मैं हरण करके ले आऊंगा। और हरण करने के लिए ब्रह्मादिक देवता, जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे सारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान नारायण की शरण में गए और जगाने के लिए नमस्कार किया, भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, देवताओं हम तुमसे प्रसन्न है और तुम जो मेरी आराधना कर रहे हो यह भी जानता हूं कि शंखासुर को मारना है और दैत्यों को मार करके चारों वेदों को वापस लाना है जो जल के अंदर समुद्र में डूब गए हैं। परंतु आज वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। कार्तिक का महीना है, तब तक ये जल में रहेंगे। अर्थात कार्तिक मास में जो कोई जल स्नान करेगा उसको यज्ञ के अन्न के समान फल मिलेगा, उसको समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने एकादशी के दिन हमको जगाया है, भगवान को एकादशी के दिन जगाया, इसलिए सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। तो कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय है, ऐसा कह करके और भगवान ने उसी समय अपना दिव्य स्वरूप बनाया। कैसा? बोले एक कश्यप ऋषि उसी समय जल में अंजलि भरने लगे, तो अंजलि के अंदर छोटी सी मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। कश्यप जी ने कमंडल में डाला तो मत्स्य बड़ा होकर भगवान कहने लगे हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने तालाब में डाला, तब बोले कि हमें को और बड़ा स्थान दो। और उसके बाद उनको उठा करके तालाब से समुद्र में, तो समुद्र में भगवान बढ़ने लगे
और वो मत्स्य भगवान उसी समय शंखासुर दैत्य को मार करके और बद्री नारायण आश्रम पर आ गए। यहाँ आकर देवताओं से कहा कि देखो तुम्हारा शत्रु शंखासुर मार दिया गया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ करके ले आओ, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ करके निकाला, और जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने अश्वमेघ यज्ञ किया और प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। तो यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इसीलिए एकादशी के दिन भगवान को जगाया, इसलिए एकादशी सभी तिथियों में महान मानी गई है। और कार्तिक के महीने में सारे वेद बीज समेत कार्तिक के महीने में समुद्र के बीच में, जल के बीच में रहे, इसलिए आज भी वो जल के बीच में समस्त वेद और मंत्र रहते हैं। इसलिए जो तालाब में और कहीं जाकर के तीर्थ में स्नान कार्तिक मास में कर लेता है उसको सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है, समस्त वेद उसे प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कार्तिक मास सबसे उत्तम माना गया है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।